आज मेरे पास है मूंग स्प्राउट्स और जिसे हम सुबह नाश्ते के तौर पे खाते हैं। और आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं स्प्राउट्स के साथ समोसा। चलिए बनाते हैं। एक नॉन स्टिक कढ़ाई में हमने चढ़ाया है पानी और इसमें हम डाल रहे हैं एक चुटकी हल्दी, थोड़ा सा नमक और ये 200 ग्राम मूंग स्प्राउट्स, इसे हम ब्लांच कर रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं मूंग स्प्राउट से समोसा और स्प्राउट्स को हमें भूनना है। तो जब हम डायरेक्ट स्प्राउट को भूनेंगे कढ़ाई में तो हो सकता है स्प्राउट्स अपना पानी रिलीज करे, इसलिए हम इसे ब्लांच कर दे रहे हैं। तो ये पानी रिलीज नहीं करेगा और हमारा जो ये मूंग स्प्राउट है वो सॉफ्ट भी हो जाएगा। और ज़्यादा देर नहीं करना है, कम से कम 5 से 6 मिनट तक ब्लांच करना है बस। चलिए इसे बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल रहे हैं, एक स्ट्रेनर ले लीजिए और इसमें निकाल लीजिए। अब जब तक हमारा स्प्राउट्स ठंडा होता है हम बना लेंगे समोसे का डो। आटा लगा लेते हैं और मैदा लिया है हमने 250 ग्राम। यहाँ पे मिलाते हैं नमक स्वाद अनुसार, चुटकी अजवाइन, हाथ से अच्छे तरीके से रगड़ के। अब हम मिलाएंगे देसी घी। डो को हमें मूंग करना है तो हम ये डाल रहे हैं 3 चम्मच। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मूंग देने से जो समोसा है हमारा खस्ता बनेगा। मिलाते हैं हल्का हल्का पानी, हमें गूंथना एक टाइट डो। समोसे का जब भी डो लगा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल दीजिएगा। और जब भी समोसे का डो आप लगाइएगा देखिएगा आपका जो हाथ है वो अपने आप साफ़ हो जाता है अच्छे तरीके से गूंथते गूंथते। और अब क्या करना है, अब डो को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लगा देते हैं गीला कपड़ा और रेस्ट देने के लिए हम फ्रिज का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसे रख देते हैं कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में। डो हमने बना लिया है, स्प्राउट्स को हमने ब्लांच कर लिया था। स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैं डाल रहा हूँ एक कढ़ाई में 1 से 1.5 चम्मच तेल। तेल हमारा गर्म हो गया है। मैं डाल रहा हूँ 1/4 चम्मच जीरा, ठीक इतना ही हम डालेंगे सौंफ और कूटा हुआ धनिया मिला रहे हैं। और ये हम डालेंगे 1.5 चम्मच चॉप किया हुआ अदरक और ये भी 1.5 चम्मच। चला लेते हैं। और अब हम डालेंगे 1 चम्मच कूटी हुई हरी मिर्च। चिली का इस्तेमाल तो आप हमेशा अपने स्वाद के अनुसार कीजिए। अब हम मिला रहे हैं चॉप किया हुआ काजू, जिसको हमने छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है। और मिला रहे हैं 25 पीस किशमिश, 2 टुकड़ों में काटा है हमने। अच्छे से भूनेंगे। अब आंच को स्लो रखते हुए धीरे धीरे भूनना है और मसाले डालते रहने हैं। और पुदीना हम डाल रहे हैं 1.5 चम्मच, धनिया 1 चम्मच। अब हम मिला देंगे मूंग दाल स्प्राउट्स हल्के हाथों से। यह जो स्टफिंग है मूंगफली के तेल में भी बहुत अच्छा बनेगा। आप नॉर्मल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप घी भी ले सकते हैं। अब हम डाल रहे हैं 1/4 चम्मच से भी कम कुटी हुई लाल मिर्च, नहीं उससे भी कम थोड़ा सा कूटा हुआ काली मिर्च। मिलाते हैं आमचूर, 1 चम्मच आमचूर है। साथ में मिलाएंगे ये 1 चम्मच चीनी भी, काला नमक 1/4 चम्मच, स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक भी 1/4 चम्मच हम मिला रहे हैं। रोस्टेड जीरा पाउडर 1 चम्मच, कसूरी मेथी। और जब भी हम स्टफिंग बनाते हैं तो हमें चटकदार बनाना चाहिए, चटपटा बनाना चाहिए, तभी मज़ा और स्वाद आता है। और अब हम मिलाएंगे 1 चुटकी के बराबर नींबू का सर। ये मार्केट में मिल जाता है, सिट्रिक एसिड है ये। अगर आपके पास नहीं है तो आप नींबू का इस्तेमाल कर लीजिएगा लास्ट में। गैस के फ्लेम को बंद करते हैं और स्टफिंग को बाहर निकालते हैं। हमारी स्टफिंग बन के तैयार है। चलिए इसे ठंडा करते हैं। आज समोसा स्पेशल है तो चटनी भी हम स्पेशल बनाएंगे। ले रहे हैं धनिया। वैसे ये जो चटनी है और ये जो समोसा है गुजरात में काफ़ी पॉपुलर है, वहाँ बनता है। बाकी स्टेट के लिए थोड़ा नया हो सकता है। तो हमने लिया 1 बॉल के आसपास कटा हुआ धनिया, 30 ग्राम के आसपास हम ले रहे हैं कद्दूकस किया हुआ नारियल, 15 ग्राम के आसपास हम लेंगे मूंगफली। अब लेते हैं हरी मिर्च, तीखापन आप अपने स्वाद के अनुसार। हम ले रहे हैं पूरे 6 ग्रीन चिली, कटा हुआ अदरक का टुकड़ा। और ये हमें लेना है 10 ग्राम के आसपास जीरा, और जीरा हम लेंगे आधा चम्मच के आसपास। नमक हम दोनों डालेंगे, काला और सफ़ेद कुकिंग सॉल्ट। और यह जो हमारी चटनी होती है वह सोडियम यानी नमक और मिर्च उसमें तेज होती है। हम मिला रहे हैं नींबू और 1 नींबू का इस्तेमाल करेंगे। चीनी हम मिला रहे हैं 1.5 चम्मच। लगाते हैं ढक्कन और बनाते हैं चटनी। स्टफिंग में हम हींग भी डाल देते हैं और अच्छे से चला लेंगे। हींग के साथ एक खूबी तो है कि अगर आप शुरुआत में भूल गए हैं तो लास्ट में आप डाल सकते हैं। तो ये जो खूबी है वो यहाँ काम आ गया। अब डो चेक कर लेते हैं, उसे फ्रिज से निकाल लेते हैं बाहर। चलिए
हल्के हाथों से इसे वापस से गूंथ लेते हैं। अब वापस से कपड़े से ढक देते हैं और 10 से 15 मिनट तक इसे बाहर ही छोड़ते हैं। कपड़ा हटाते हैं। अब डो को जिसे गूंथा है उसे लंबा करते हैं। नाइफ के सहायता से बीचों बीच काट लेंगे। अब बराबर भागों में काट लेते हैं। कटा हुआ टुकड़ा लेंगे। डो जिसे हमने काटा है उसे भी हमने कपड़े से ढक के रखा है, ये भी ज़रूरी है, नहीं तो मॉइस्चर सूख जाता है। और चलिए अब हम इसका एक पूड़ी बेलेंगे। अब बेलन की सहायता से गोल पूड़ी बनाएंगे हम। जब हम पूड़ी बनाते हैं थोड़ा से दोनों साइड लंबाई में ले जाते हैं। गोल करने के बाद इस तरीके से देखिए सब साइड से बराबर होना चाहिए। और अब हम बीचों बीच नाइफ की सहायता से काट देंगे। और इसी तरीके से हमें सारी पूड़ियाँ लंबाई में बेल के और उसे बीचों बीच काट लेना है। और उसे भी हम कपड़े में ढक के रखेंगे। आधी पूड़ियाँ हमने बेल ली हैं और काट ली हैं। इसी बीच में हम तेल भी चढ़ा देंगे ताकि जब तक हमारा तेल गर्म हो जाए हमारे समोसे भी रेडी हो जाए। चलिए बनाते हैं समोसा। एक बाउल में लेंगे पानी और सबसे पहले यहाँ एजेस पे हम पानी लगा देंगे। उसके बाद हाथ को इस तरह से फोल्ड करके एक ट्रायंगल बनाएंगे। पॉकेट बनाना है हमें इस तरह से। अब यहाँ से हम लेंगे स्टफिंग। हमसे अच्छे तरीके से प्रेस करके दबा के वापस से हम पानी लगाएंगे और इस तरीके से हमें मुंह को बंद कर देना है और फोल्ड करके हाथ से प्रेस करके हम रख देंगे इसे प्लेट में। यहाँ पे फोक की सहायता से हम एक मार्क भी दे देते हैं। और इसी तरीके से हमें अपने सारे समोसे बना लेने हैं। समोसे बन के रेडी हैं और तेल भी गर्म है, तो धीरे धीरे करके हम समोसे डाल देंगे। और ध्यान रखिएगा कि हीट जो हो वो काफ़ी तेज़ ना हो, मीडियम हीट पे डालना है हमें समोसा। हल्के हाथ से चला लेंगे। आप देख सकते हैं समोसे में अच्छा कलर आने लग गया है। स्टफिंग की बात करें तो आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं स्प्राउट्स के साथ, आप पनीर मिला सकते हैं, आप सब्जियां डाल सकते हैं। और हमारा समोसा बनके तैयार है। समोसा को निकाल के हम डाल रहे हैं परफोरेटेड ट्रे में। समोसे को हम सर्व कर रहे हैं धनिया और पीनट की चटनी के साथ। और काफ़ी मज़ेदार स्पाइसी चटनी है जिसमें हमने शुगर का भी इस्तेमाल किया है, तो आपको वो हल्का सा खट्टा मीठा स्वाद देगा। स्प्राउट्स के साथ यह समोसा और साथ में है धनिया, कोकोनट और मूंगफली की स्पाइसी खट्टी मीठी चटनी। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। हम आपके लिए अलग अलग रेसिपियां लेके आते रहेंगे। और रेसिपी से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट्स अगर आपके मन में आता हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल सिर्फ अश्विनी कुमार सिंह पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।